हरे कृष्णा। क्या आप तुलसी माला पहनते हैं? या फिर आप अनन गार्लिक खाते फिर भी आपको तुलसी माला पहननी है? या फिर मन कर रहा है, या फिर रूल्स जानने कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ वेयरिंग तुलसी माला? तो सही जगह आए हो। तो आज की वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ वेयरिंग तुलसी माला। देखो, सबसे पहले तो ये समझ जाओ कि बहुत ज़्यादा कठिन रूल्स नहीं है तुलसी माला पहनने के। तो वी विल टॉक स्टेप बाय स्टेप्स, ठीक है। और हर एक रूल का मैं मतलब भी समझाऊंगा कि ये रूल क्यों बनाया गया, ऐसा क्यों किया गया, ये ही रूल क्यों है। तो मैं हर एक रूल का मतलब और क्यों उसका कारण सब बताने वाला हूँ, हर रूल का कारण भी बताऊँगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले गैम्बलिंग यानी जुआ नहीं खेलना है। देखिए, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो किसकी वजह से हुआ था? जुआ खेलने की वजह से हुआ था। और जो खेल आप लोग आपका सब कुछ लुटा दे, मतलब घर परिवार, मतलब एवरी राजपाट पैसा सब कुछ लुट जाए जिस गेम में, वो गेम जो गेम खेलने से आप अपने ही मतलब खुद को ही तकलीफ़ पहुंचाओ, आपकी आर्थिक स्थिति खुद बिगड़ जाएगी ऐसा गेम खेलने से, तो वो गेम की मनाही है, वो गेम मना किया गया है खेलने से। बिकॉज आर्थिक स्थिति उससे ख़राब होती है। द्रौपदी का चीरहरण क्यों हुआ था? द्रौपदी को दांव पे क्यों लगाया था? गैम्बलिंग की वजह से। मतलब, और पांडवों ने राजपाट सब हार गए थे। तो इसीलिए गैम्बलिंग यानी जुआ मना किया गया है कि जुआ नहीं खेलना है। यही कारण है कि नहीं खेलना है तुलसी माला पहनने के बाद जुआ। वैसे भी नहीं पहनना चाहिए, वैसे भी नहीं खेलना चाहिए, बट फिर भी लोग अपनी मजे के लिए खेलते, तो हम क्या कर सकते हैं। बट अगर तुलसी माला पहनी हो, मत खेलना जुआ। कारण बता दिया है मैंने। अब दूसरी बात आती है लहसुन प्याज की। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं लहसुन का अंडा खाता हूँ या खाती हूँ और मैं तुलसी माला पहनना चाहती हूँ। और बट देखो, इट्स ओके, लहसुन का अंडा खाते हो तो भी पहन सकते हो, ऐसा कुछ मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि देखो, लहसुन का अंडा खाना अपराध नहीं है। इससे बस मनुष्य की मानसिक स्थिति थोड़ी सी बिगड़ जाती है, मतलब वो अपनी इंद्रियों पर से काबू खो देता है, इसलिए मना किया गया है। मतलब अवॉइड करने के लिए कहा गया है। तो अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हो, जैसे कि मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं कॉलेज में हूँ एंड मेरे घर पे सब लहसुन का अंडा खाते हैं, इसलिए मैं भी खाता हूँ। तो अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन है कि अगर आप हॉस्टल में रहते हो, हॉस्टल में लहसुन का अंडा नहीं खा सकते क्योंकि हॉस्टल में जैन ऑप्शन रहता है नहीं। सबसे पहली बात तो यही कि हॉस्टल में जैन ऑप्शन नहीं रहता, तो क्या, और आप खुद कुक नहीं कर सकते और फैमिली में लहसुन का अंडा खाना ही खाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें? तो देखो, तुलसी माला इतनी स्ट्रांग होती है ना, तुलसी देवी इतनी स्ट्रांग होती है ना कि धीरे धीरे, जब देखो लहसुन का अंडा खाते हो, सबसे पहले तो ये कि अगर आप लहसुन का अंडा खाते हो तो कुछ मत करो, पहन लो तुलसी माला। लहसुन का अंडा खाते हो तो भी पहन लो, ठीक है। बिकॉज देखो, तुलसी माला और वृंदा देवी मतलब इतनी स्ट्रांग होती है ना कि एक बार इनको धारण करने के बाद अगर आपका विश्वास और आपकी आस्था, आपकी भक्ति इन पर बनी रहे कि अगर मैं पहनूंगी तो पाप नहीं लगेगा, मैं पहनूंगी तो माता कुछ नहीं करेंगी, और मतलब मेरा जो आदत है वो छूट जाएगा, तुलसी देवी छुड़वा देंगी मेरी आदत। अगर ये विश्वास रख के पहनोगे ना तो डेफिनेटली छूट जाएगी आदत। बिकॉज विश्वास है तो भगवान है, ठीक है। तो इतनी स्ट्रांग होती है ना तुलसी देवी की एक बार पहन लिया ना तो ऑटोमेटिकली आपका बुरी चीज़ों पर से मन हटने लगता है। तो लहसुन का अंडा खाने का मन नहीं करता है, ड्रिंक करने का मन नहीं करता है, गैम्बलिंग करने का मन नहीं करता, स्मोक करने का मन नहीं करता, कोई भी बुरी आदत करने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि गले में तुलसी है। अगर हमने कोई भी गलत काम किया तो लोग क्या कहेंगे? देखो, तुलसी माला पहना है और शराब के ठेले पे या जुआ खेल रहा है, लहसुन का अंडा खा रहा है, नॉनवेज खा रहा है, तो लोग ऐसा कहते हैं। तो इमेज भी बनी रहती है और साथ में सब कुछ मतलब सब बुरी आदतें भी छूट जाती है। तो ये तुलसी देवी अपने आप मतलब इतनी स्ट्रांग है ना, ये तुलसी महारानी की अपने आप ही आदत छूट जाएगी आपकी लहसुन का अंडा खाने की। तो अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो कि आपके घर पे लहसुन का अंडा बनता है इसलिए आपको खाना पड़ेगा, या हॉस्टल में बनता है इसलिए आपको खाना पड़ेगा, तो और बहुत दिल पे पत्थर रख के लहसुन का अंडा खा रहे हो, बहुत कष्ट के साथ खा रहे हो, तो ऐसा मत सोचो कि मैं तुलसी माला पहना हूँ या पहनी हूँ और मैं लहसुन का अंडा खा रहा हूँ या खा रही हूँ तो महाराज तुलसी देवी क्या सोचेंगी, कृष्ण जी क्या सोचेंगे, मुझे पाप ना पड़ जाए। तो ये सब नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग से निकाल लो, बिंदास तुलसी माला पहनो। इसके केवल कुछ ही रूल्स है। देखो, तो एक तो मैंने बता दिया, गैम्बलिंग नहीं करना
है। लहसुन कांदा खा सकते हो बट अगर आपकी मजबूरी है तो ही, नहीं तो अवॉइड करने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कह रहा कि छोड़ दो, पहले अवॉइड करने की कोशिश करो अगर पॉसिबल है तो। और देखना जब आप अवॉइड करने लग जाओगे ना, धीरे 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 अवॉइड करते 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 आपका एकदम मन उठ जाएगा लहसुन कांदा खाने से। मतलब अवॉइड करते करते ऐसा मन करेगा कि अवॉइड करने से अच्छा छोड़ ही देता हूँ कि नहीं खाना है। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस नहीं है, जैसा मैंने अभी कहा कि अगर आप हॉस्टल में हो, अगर आप स्कूल में हो और आपको खाना पड़ रहा है, फैमिली खा रही है लहसुन कांदा, तो आप खाओ बिंदास। बट अगर आपकी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस है, मतलब ऐसे सिचुएशंस नहीं है कि आपको लहसुन कांदा नहीं खाना है, अगर आपके पास ऑप्शन है कि नहीं खाओगे तो भी चलेगा, तो डू अवॉइड, ट्राई करो कि लहसुन कांदा नहीं खाना है, अवॉइड करने की कोशिश करो। और फिर देखना धीरे 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 अवॉइड करते 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 अपने आप लहसुन कांदा छूट जाएगा। तो सबसे पहले गैम्बलिंग नहीं करना है, लहसुन कांदा नहीं खाना है, और अगर खा रहे हो तो मजबूरी में खा रहे हो तो इट्स ओके। तो हमने 2 रूल्स के बारे में पता कर लिया। अब तीसरा, ड्रिंकिंग और स्मोकिंग और नॉनवेज ईटिंग नहीं करना है। ड्रिंक क्यों नहीं करना है? बिकॉज नशा एक तरह का पाप है। नशा करने से अपनी मानसिक स्थिति भी बिगड़ती है, ब्रेन पर इफेक्ट पड़ता है, लीवर ख़राब होता है, किडनी ख़राब होती है, बहुत कुछ ऐसा ख़राब होता है अपने इनर पार्ट के बॉडीज़ में, जो बेसिकली नशा है ना इंसान की ज़िंदगी बिगाड़ के रख देता है। हमको पता है, इसीलिए हमारे सनातन धर्म में नशा और स्मोक को सिन, इस पाप माना गया है, लेकिन फिर भी लोग करते। तो अगर तुलसी माला पहने हो, ट्राई करो कि ड्रिंक करना ही नहीं है, छोड़ दो। पहले अवॉइड करो धीरे धीरे और उसके बाद छोड़ दो। अगर आपको आदत है ना तो अवॉइड करने की कोशिश करो, फिर धीरे 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 अपने आप छूट जाएगा, क्योंकि तुलसी महारानी इतनी स्ट्रांग है। मैंने अभी कहा कि धीरे धीरे आपका बुरी चीज़ों से मन हटने लग जाएगा। तो पहले अवॉइड करो, फिर अवॉइड करने के बाद अवॉइड करते 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 आपका मन ही हट जाएगा। यू विल बी लाइक, ड्रिंक बहुत ख़राब चीज़ होती है, मैं नहीं करने वाला। नशा देखो, नशा करने से घर पर देखो, नशा करने से हमारी मेंटल हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है। नशा बहुत बुरी चीज़ है, मैं नहीं करने वाला। तो ऐसा मेंटलिटी बन जाएगा आपका कि नशा करना इज़ बैड, नशा नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा मेंटलिटी हो जाएगा कि नशा नहीं करना चाहिए, ये एक बुरी चीज़ है। स्मोकिंग का भी वही सेम है, अगर धीरे 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 अवॉइड करोगे तो ऐसी मेंटलिटी बन जाएगी कि स्मोक करने से किडनी ख़राब होती है, लीवर ख़राब होता है, इसलिए हमको नहीं करना चाहिए। मतलब वो आत्मा में ज्ञान हो जाएगा। तो ये हो गया जुआ ना खेलना, नॉनवेज खाना। नॉनवेज खाना तो सबसे बेकार चीज़ है, मतलब नॉनवेज को खाना ही नहीं चाहिए। मतलब मैंने पिछले वीडियो से भी एक्सप्लेन किया है कि एक मुर्गा या एक जानवर इतना कष्ट सहा है, इतना कष्ट में रह के उसने अपने प्राण छोड़े। तो आप खुद बोलो कि जो जानवर इतनी कष्ट में अपने प्राण छोड़े, जिसने, तो वो खुद इतने कष्ट में था, तो आप उसी जानवर का मांस खा के कैसे आप इतने सुखी रह पाओगे? इसीलिए देखो, मांस खाना, नॉनवेज खाना सिन आप इसलिए है बिकॉज नॉनवेज खाने से मनुष्य की बुद्धि स्थिर नहीं रहती, हमेशा चिड़चिड़ाहटपन, नेगेटिविटी और एंजाइटी, डिप्रेशन तो बना ही रहता है, साथ में भगवान की कृपा भी नहीं मिलती। और मैंने ये सब पहले भी पिछले भी वीडियोस में कहा है कि मैं पिछले वीडियो में भी कहा था कि लहसुन कांदा और नॉनवेज खाना क्या सचमुच में पाप है हिंदुइज़्म में। मैंने ये समझाया है उस वीडियो में कि क्यों मना किया गया है हिंदुइज़्म में लहसुन कांदा और नॉनवेज खाने को। तो पिछली वीडियो जाके देख लेना, नॉनवेज के ऊपर मैंने पूरा का पूरा एक वीडियो एक्सप्लेन किया है, तो वो जाके देख लेना। तो नॉनवेज खाना इसलिए पाप है क्योंकि भाई तुम ना मेंटली स्टेबल नहीं रहोगे। मतलब इतना डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब तो बना ही रहेगा, भगवान की भी कृपा नहीं मिलेगी, आपके भक्ति में मन नहीं लगेगा। अगर समझ लो आप नॉनवेज खाने के बाद भी भक्ति करते हो, पूजा तो स्वीकार होगी ही नहीं। दूसरी चीज़, धीरे धीरे आपका मन इतना ज़्यादा संतुलन खो देगा ना कि आप मन को कंट्रोल करो, धीरे धीरे मन आपको कंट्रोल करने लगेगा कि तू जा इसका बुरा कर, तू जा इसका बुरा कर, ऐसा आपकी मेंटेलिटी हो जाएगी। इसलिए लहसुन कांदा, और मतलब लहसुन कांदा तो नहीं बट नॉनवेज खाना छोड़ ही दो, अवॉइड मत करो, छोड़ दो लहसुन कांदा खाना। और लहसुन कांदा के साथ साथ नॉनवेज खाना भी, मतलब नॉनवेज खाना तो एकदम ही पाप है, अवॉइड मत करो, छोड़ दो नॉनवेज खाना। सबसे पहली चीज़ तो नॉनवेज खाना ही नहीं चाहिए। लहसुन कांदे से सिर्फ कुछ होता नहीं है, सिर्फ मेंटली डिस्टर्ब रहता है इंसान, इसलिए उसको मना किया गया है, ठीक है। उसका पाप कर्मों में मन नहीं लगता लहसुन कांदा खाने से, सिर्फ मेंटली डिस्टर्ब रहता है, इसीलिए अवॉइड करने के लिए भी कहा गया है। और जब आप अवॉइड करते हो लहसुन कांदा खाने से तो अपने आप मन छूट जाता है। लेकिन ये नॉनवेज के साथ ये काम नहीं है, नॉनवेज का एक बार आदत लग गया तो लग गया, अवॉइड करने से भी नहीं छूटेगा। इसलिए ट्राई करो कि तुलसी माला पहनने के बाद अवॉइड करो धीरे धीरे, क्योंकि तुलसी महारानी जैसे देखो, नॉनवेज खाने के बाद नॉनवेज खाते हो और तुलसी माला पहने हो तो अवॉइड करते करते, मैंने अभी कहा कि जब आप अवॉइड करने लगोगे तो अपने आप ही मन हट जाएगा, नॉनवेज खाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा।
इसलिए तुलसी माला पहने हो तो नॉनवेज अवॉइड मत करो, छोड़ दो। तो ये बात हो गई नॉनवेज नॉनवेज नहीं खाना है, लहसुन कांदा नहीं खाना है, गैम्बलिंग नहीं करना है और नशा नहीं करना है। तो ये 4 चीज़ें हैं, जो 4 रूल्स है जो आपको अपने डेली लाइफ में अप्लाई करनी है अगर आप तुलसी माला पहनते हो तो। और स्वच्छता रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लघु शंकर करके आए हो तो हाथ पैर धो लेना। दूसरी चीज़ कि स्वच्छता रखो और जो 4 रूल्स मैंने बताए हैं वो फॉलो करो अपने लाइफ में, बस। तो यही 4-5 चीज़ें हैं, ठीक है। स्वच्छता रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुलसी माला पहने हो तो शरीर की और आत्मा की दोनों, आत्मा का तो शुद्धिकरण हो ही जाएगा तुलसी माला पहनोगे तो, बट शरीर की स्वच्छता रखना भी आवश्यक है। तो शरीर की भी स्वच्छता रखना और ये 4 रूल्स फॉलो करना। और भोग लगाए बगैर खाना नहीं खाना, ठीक है। बट अगर आपके घर में लहसुन कांदा बनता है तो भूल से भी भोग मत लगाना। बिना भोग लगाए खाना खाओगे लहसुन कांदा का तो भी चढ़ेगा, बट इफ़ यू आर इन सिचुएशन कि आप लहसुन कांदा नहीं छोड़ पा रहे हो तभी, ठीक है। अगर फैमिली में लहसुन कांदा खा रहे हैं तो प्लीज़ भोग मत लगाना। अगर आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन है कि नहीं भाई लहसुन कांदा खाए बिना भी चल जाएगा तो भोग लगा के ही खाना खाना। और अगर जो लोग लहसुन कांदा खा रहे हैं इट्स ओके, बिंदास खाओ, धीरे धीरे अपने आप आदत छूट जाएगी। तो भोग लगाए बिना खाना नहीं खाना है। उसके बाद लहसुन कांदा, नॉनवेज, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, गैम्बलिंग नहीं करना है, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स थे जो आज की वीडियो में मैंने डिस्कस किए। तो इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करो और तुलसी माला पहनना चाहिए सबको वैसे तो जिन्होंने भी तुलसी माला पहनी है तो दिस आर द रूल्स ऑफ वेयरिंग तुलसी माला। तो इसको अपने लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना। अब मिलते हैं ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ और ऐसे ही स्पिरिचुअल कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।